चलिए, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हमारा जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड होगा। तो एनालिटिकल रीजनिंग है क्या चीज? एनालिटिकल रीजनिंग रेफर्स टू recognizing patterns and connections in variety of information। देखिए ना, आपने चीजों का एनालिसिस करना होता है, उसकी रीजनिंग करनी होती है, और मेन इसमें आपका क्या, आपकी रीजनिंग स्किल्स जो है ना उनका टेस्ट होता है एनालिटिकल रीजनिंग में। तो इसमें जो भी आपका सवाल होता है, चाहे वो मैथ्स के नंबर्स हों, चाहे उसमें नाम हों, चाहे उसमें कोई वोकेबलरी एनालॉजीज वगैरह आ जाती हैं, तो उनके दरमियान कोई ना कोई पैटर्न होता है और उस पैटर्न के हिसाब से कोई कनेक्शन होता है। तो आपने सबसे पहले तो पैटर्न रिकग्नाइज करना है और उसके बाद कनेक्शन चीजों के दरमियान में रिकग्नाइज करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाता है सॉल्व। अब वो किस तरह का पैटर्न है, वो बाज़ औक़ात मैथ से रिलेटेड हो सकता है, मतलब नंबर सीरीज में उन्होंने कहीं पे एडिशन किया होगा, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन की होगी, फिर कोई ना कोई इस तरह का उनके दरमियान में कनेक्शन होता है, सीरीज में डिफरेंट सीरीज होती है। तो ये चीजें जो है ना, ये हमने एनालिटिकल रीजनिंग इसी का नाम है। और इसमें जो मेजर क्वेश्चन की टाइप्स है ना, वो होती हैं सिक्स। हमारे पास सिक्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, वो आम जो रूल ऑफ थंब है, जो हमारे जितना भी ये टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट हमारे, उनके एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन में ये सिक्स ही टाइप्स हैं, ये सिक्स ही क्लासिफिकेशन है, सिक्स ही टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो आम तौर पे पूछा जाता है। और इसको हमने जो अपनी तरतीब दी है ना, तरतीब हमने इसको दी है आसान से मुश्किल की तरफ। तो जो सबसे ऊपर वो क्लासिफिकेशन टाइप है, ये सबसे इजीएस्ट टाइप है, और इस टाइप के दो एमसीक्यूज जरूर होते हैं। उसके बाद फिर सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो भी उसके लिए भी थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो तो आ जाते हैं। मैं ना, मेरे पास एक बुक है, उससे उसको उस वो मैं आपको ना आज स्कैन करके ना उसका पोर्शन भेजूंगी। वो बहुत अच्छी बुक है, वो यूज होती है सारे टेस्ट इस तरह के जो बनते हैं उसमें, और मतलब कि कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी। और वहीं से ही मेरा वो भी वही सोर्स होता है। तो उसके भी मैं आपको ना आज नोट्स, वो वैसे मैंने नोट्स तो नहीं बनाए हुए, लेकिन मैं आपको स्कैन करके ना उसके पेजेस भेजती हूँ, ताकि फिर आपके लिए ना आसानी हो जाए। इसको बेशक आप कॉपी करवा के तो देख लीजिएगा। इन सारी टाइप्स के ना उसमें से आप एक एक दो दो सेट कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका ये पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर थ्री है कंपैरिजन टाइप्स होती है, फिर सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है। कंपैरिजन टाइप्स में एक चीज का दूसरी चीज से कंपैरिजन होता है। फिर मतलब कुछ चीजें उन्होंने हमें दी होती हैं, जैसे तीन जो हमारे ऑप्शन है या हमारे सवाल में वो दिया होता है, फिर जवाब हमने उस हिसाब से ढूंढना है। सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है, कि सीक्वेंस हमने ढूंढना होता है, सीक्वेंस का पैटर्न होता है। फिर सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट में ब्लड रिलेशंस और फैमिली ट्रीज होते हैं, जो कि सबसे मुश्किल लगते हैं मोस्ट अवाम को। अब नेक्स्ट हमारे पास हम शुरू करते हैं जी अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, दैट इज क्लासिफिकेशन टाइप। और ये जो है ये सबसे समझने के इजी टाइप है, और इसमें मोस्टली ऑड वन आउट आपने ढूंढना होता है, ठीक है। ऑड वर्ड आ सकता है, ऑड नंबर आ सकता है, ठीक है, कोई स्पेलिंग्स ऑड आ सकते हैं, या ऐसे हो सकता है कि कुछ सिमिलर साउंड्स के वर्ड्स हों और कोई एक वर्ड ऐसा हो जो डिफरेंट साउंड करता हो, ठीक है। मतलब कुछ भी आ सकता है। एक इसकी इधर ये एग्जांपल है कि इसमें अब उसने कहा है कि चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, इस तरह का आता है। तो अब ये देखिए, लाइन है, टाइगर है, लेपर्ड है और काऊ है। इसका आंसर काऊ क्यों है? वैसे इधर आंसर मुझे हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, बट खैर हाईलाइट है। ये तो एग्जाम्पल है, इसको हम समझते हैं। देखें, अब टाइगर एनिमल है, तो चारों एनिमल्स, और चारों ही एनिमल्स मैमल्स हैं। तो फिर इनमें क्या फर्क है? टाइगर, लाइन, लेपर्ड, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि जो काऊ है वो एक हमारा डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, जिसको हम पालते हैं, जो हमें मतलब विच इज सोर्स ऑफ मिल्क फॉर अस, सोर्स ऑफ मीट फॉर अस। तो उसका हमारे लिए जो यूज है दैट इज डिफरेंट। बाकी सारे जंगलों में रहते हैं, वो जंगली जानवर हैं। तो ये देखिए, ये काऊ इसमें इस तरह से डिफरेंट थी। अब मैं आपको एक और दो तीन चीजें दिखाऊंगी
ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखती हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि इनका क्या आंसर आएगा। जैसे अब आपने ऑड वन आउट यूज करना है, ठीक है, सिर्फ आपने देखना है कि क्या चीज जो है वो कौन सा वर्ड इनमें से डिफरेंट है। जैसे कि ये देखिए, ग्रेस एक वर्ड है, सेकंड वर्ड है ग्रेस, और थर्ड मेरे पास है मिल्क। चलो ऐसे कर ले, इनमें से ऑड वन आउट कौन है बस ये देखें। अब इनका सीक्वेंस और इनका सीक्वेंस वाज डिफरेंट, और पर हमने एक ऑड वन आउट देखना है। अब हमारा ये जो तीन वर्ड्स है, इसमें से इसमें क्या, हमने कहा था ना कि हमने देखना होता है, कनेक्शन देखना है। पीछे हमने एनालिटिकल रीजनिंग की डेफिनेशन जो देखी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक तो पैटर्न होगा और दूसरा कनेक्शन होगा। तो जो हमारा ये पहला सवाल था, इसमें क्या पैटर्न था और क्या कनेक्शन था चीजों में, सारे हमारे पास मैमल्स थे, एनिमल्स थे, चार टांगों वाले जानवर थे, लेकिन डिफरेंस क्या था कि एक ऐसा था जो डोमेस्टिकेटेड था, बाकी वाइल्ड थे। अब ये वर्ड्स हैं, ये कैसे वर्ड्स हैं, ब्रेस, ग्रेस, मिल्क। अब देखिए, दो लफ्ज जो ऐसे हैं ना, इनके दरमियान और तो कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन ब्रेस और ग्रेस जो है, इन ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, ये हम आवाज लफ्ज है। बट मिल्क, इनका राइमिंग वर्ड्स नहीं है, इनको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। इस तरह का भी सीक्वेंस आ सकता है कि तीन चार राइमिंग वर्ड्स हों और एक वर्ड ऐसा हो जो राइमिंग ना हो, तो फिर अगर वो ऑड वन आउट, आपने एक ऑड ऑप्शन निकालना होगा, तो जो उनका राइमिंग वर्ड नहीं होगा, जिसकी साउंड सिमिलर नहीं होगी, वो आप उसको निकाल देंगे। इसका आंसर था हमारे पास, इसका आंसर मिल्क था। दिस वाज द ऑड वन आउट। इसी तरह से अब मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ नंबर दिखा देती हूँ आपको। तो आपने अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, अब आपने मुझे उनके आंसर्स खुद बताने हैं, ठीक है। एक है मेरे पास 22, दूसरा नंबर है मेरे पास 24, फिर मेरे पास है जी 11, और फिर मेरे पास है 15। तो अब इसमें आप देखें कि इसमें डिफरेंट वर्ड कौन सा है और सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं, और उसके दरमियान आपके ख्याल में कौन सा रिलेशन है। इस तरह के मतलब इस तरह के मेरे क्वेश्चन ख्याल है। में तो 11 11 डिफरेंट आ रहा है, बाकी इवन नंबर हैं। और हाँ, 11 जो है वो ऑड है। और हाँ, अब देखिए, अगर ये हो गया कि बाकी ऑड है और ये बाकी इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। अब अगर यही सीक्वेंस हमारे पास ऐसे हो कि 13 और 15 और हमारे पास हो 17 एंड 20, तो अब इनमें से डिफरेंट कौन होगा, विच वन इज ऑड वन आउट। 20। 20 20 ऑड है। इवन हो गया ना, वो डिफरेंट हो गया। हाँ, डिफरेंट है, ठीक है। अब आपने, और जरूरी नहीं है कि ये इवन और ऑड हो। अब एक देखो, मैं एक आपको बताती हूँ, ये मेरे पास पहला नंबर है 4, नेक्स्ट है मेरे पास 8, नेक्स्ट है जी मेरे पास 12, और नेक्स्ट है मेरे पास 13। अब इनमें से देखें, इनमें से कौन सा अ, इनमें एक 13 नहीं बल्कि मैं लगा देती हूँ जनाब 14। हाँ, क्योंकि वो फिर वही आ जाना था। अब देखो, अब इनमें क्या कनेक्शन है और कौन सा वर्ड डिफरेंट है, और बाकी सीरीज ये क्या बन 4 रही है। के मल्टीप्लाइज, नहीं हाँ, 4 के मल्टीप्लाइज है ना, हाँ, तो उसमें 4 के मल्टीप्लाइज में हाँ, 4 8 12 हो गया, लेकिन हाँ, 14 उसकी मल्टीप्लाइज में 14 नहीं नहीं है। आता, तो 14 बेटा, अलग हो गया। अब आपने इस तरह से रिकग्निशन करनी है पैटर्न्स की, कनेक्शंस की, और वो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, बाकी अब और मैं आपको दिखाती हूँ। एक मेरे पास है वर्ड टेबल, ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है वर्ड चेयर, ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है वर्ड बॉक्स, नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है कैट। अब इसमें क्या डिफरेंट है। ये तीनों टेबल चेयर एंड बॉक्स जो है वो वुडन मेड है। एंड कैट जो है वो एक एनिमल, मतलब हाँ, इसमें अब ये ऑड लाइव वन चीज आउट है, है। तो कैट अलग हो। कि वो जो चीजें हैं दे आर, मतलब वो जानदार चीजें नहीं है, ठीक है, वो बेजान चीजें हैं, बट कैट इज एन
लिविंग एनिमल, ठीक है। तो इस तरह का भी कनेक्शन हो सकता है, मतलब कि स्पेलिंग के हिसाब से हो सकता है, साउंड के हिसाब से हो सकता है, चीजों के फंक्शन के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट जो जो के यूनिट्स होते हैं उसके हिसाब से हो सकता है। मतलब इसमें फिर अगली अगली चीज आपकी प्रैक्टिस आ जाती है, और आपका जनरल नॉलेज, आपकी चीजों की जनरल अंडरस्टैंडिंग, और जितना आपकी अच्छी रीडिंग है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है, उस हिसाब से। एक मेन चीज क्या है कि आपने एक पैटर्न रिकग्निशन है, एक कनेक्शन है। जो आपने पैटर्न रिकग्नाइज कर लिया तो फिर आप उसका कनेक्शन भी रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो मेन, बल्कि हमारी ये जो सिक्स की सिक्स टाइप्स ही है ना, इनमें ये दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे आसान ये जो था, ये ऑड वन आउट, जो हमारी क्लासिफिकेशन, ये समझ लो कि ये क्लासिफिकेशन टाइप थी। इसमें अ, इतने मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इस लिहाज से हमारी चीजों की क्लासिफिकेशन आ जाती है। ये वो तो थी थोड़ी सी सिंपल चीजें। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन टाइप है उसमें पेयर्स आते हैं, ठीक है। वो तो था वन वर्ड चीजें। अब नेक्स्ट हमारे पास पेयर्स आ जाते हैं। और ये वाला जो पेयर वाला वाला सिस्टम होता है, ये वाला इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड एनोलॉजी, ठीक है। एनोलॉजीज आपको एनालिटिकल रीजनिंग में भी आती हैं। एनोलॉजीज आपको इंग्लिश वाले पोर्शन, जो आपकी मतलब के वर्बल रीजनिंग का जो पोर्शन होता है इंग्लिश वाला, उसमें भी आ जाती हैं, ठीक है। उसमें आपकी स्पेलिंग और मतलब उसमें इंग्लिश वाले पोर्शन में भी एनालॉजीज आती हैं। अब एनालॉजीज में क्या होता है कि दो चीजों का आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है। जो इंग्लिश का पोर्शन होता है ना एनालॉजी का, उसमें ये होता है कि उसमें तीन आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं जिसका सिमिलर कनेक्शन वाले, और चौथे ऑप्शन में एक आपके पास एक साइड पे आपके पास वर्ड होगा, लेकिन अगला जो कनेक्शन है वो मिसिंग होगा। तो आपको मतलब कि ढूंढना होता है अपने ऑप्शंस में से कि कौन सा, जो ऊपर सवाल के अंदर जो चीजों के दरमियान कनेक्शन था, मेरे ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट है। इंग्लिश में उस लिहाज से आता है। मतलब इंग्लिश में एनालॉजी का पूछने का तरीका उनका डिफरेंट होता है। वो हम इंग्लिश वाले पोर्शन में, मैंने आपको बल्कि सेंड भी किया हुआ है, आप उस लेक्चर को देखिएगा बड़ा तफसील में। तो आप दोबारा देखिएगा, अब आपको उसकी ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। मैंने आपको एनालॉजी वाला एक लेक्चर शेयर किया हुआ है, इंग्लिश, वो इंग्लिश के हिसाब से है, ठीक है। ये अब हम एनालिटिकल रीजनिंग के हिसाब से देखते हैं एनालॉजी। इसमें अब देखिए हमारे पास पहला है वॉल्यूम और लीटर, ये एक पेयर है, दो दो मुख्तलिफ दो चीजों का। तीसरा है टाइम एंड सेकंड, लेंथ एंड मीटर, प्रेशर एंड बैरोमीटर। इसमें क्योंकि क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन में हमने ऑड वन आउट चूज करना है, कि ऑड पेयर चूज करना है, एक ऐसा पेयर चूज करना है। अब तीन पेयर इसमें ऐसे हैं जिनका कनेक्शन सिमिलर है, चौथे पेयर का कनेक्शन उनके जैसा नहीं है। अब देखिए वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर, इसका यूनिट दिया हुआ है, इनके दरमियान ये कनेक्शन है। आगे टाइम और सेकंड है, टाइम का भी यूनिट सेकंड है, लेंथ का यूनिट मीटर है। प्रेशर के साथ उसने बैरोमीटर दिया है। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर क्या एक यूनिट है या कुछ और है? बैरोमीटर तो एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ऊपर के तीनों में उसने हमें यूनिट दिए यस। हुए हैं, लेकिन बैरोमीटर हमें उसने दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट। अब ये देखें, ये चीज अब हमारे अपने उस पे हमारी अपनी इसमें हमारा अपना मतलब वो उसमें हमारा अपना एनालिटिकल रीजनिंग हम खुद की करेंगे, और इन चीजों को देखेंगे तो हम इन चीजों को आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसमें ऑड वन आउट क्या है, प्रेशर और बैरोमीटर। बाकी तीनों जो थे वो क्या थे, इनके यूनिट्स थे। लेकिन प्रेशर का बैरोमीटर यूनिट नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है इसको मेजर करने वाला। तो इस तरह से ये अब कुछ हमने देखें क्लासिफिकेशन की काफी सारी टाइप्स देख ली हैं। अब नेक्स्ट हम अ, ये भी ऑड वन आउट का ही है, इस तरह के भी इस भी तरह के आ जाते हैं। उसने कहा कि चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप्स। अब इसमें है 13+4, 14+17+4, 13, ये इसमें आया हुआ है। इसका नेक्स्ट मैंने आंसर भी बताया हुआ है, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, इसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब अगर हम ऑड वन आउट के चक्कर में लगे रहेंगे तो नेक्स्ट हमारा मिस हो जाएगा। इसमें भी हमने डिफरेंट पेयर चूज करना है, और बाकी सारे सिमिलर हैं, कोई एक डिफरेंट है, वो ये वाला है, ठीक है। बाकी इन्हीं के मल्टीपल्स हैं, और ये एक एक का कनेक्शन डिफरेंट है। खैर, ये भी आप देख लीजिएगा, ये जो आपको लेक्चर भी शेयर किया था ना उसके अंदर भी दिए हुए थे, उसमें मैंने इनको बड़ी डिटेल से शेयर किया था। वैसे भी अब आप समझ गए हो, आप इनको इंटरप्रेट कर लोगे। मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा।
नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लेना। खैर, अब आती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है दैट इज अ लिटिल बिट सिमिलर, क्योंकि ऑब्वियसली सिमिलैरिटी इन सारों में होगी। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चीजें थोड़ी सी एडवांस एडवांस होती जाएंगी। अब देखिए नंबर सीरीज जो है ना, इसमें उसने एक सीरीज दी होगी और दरम्यान में एक नंबर मिस किया होगा। अब नंबर सीरीज डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट नंबर सीरीज है ये बिल्कुल सिंपल है कि जैसे 2 4 6, इसमें क्या कनेक्शन है, इसमें हर वर्ड, हर हमारा जो आने वाला नंबर है उसके साथ दो मतलब 2 प्लस किए जाए तो अगला हमारा आ रहा है, ठीक है। कि हम 2 प्लस करते जाएं तो हमारा अगला वर्ड आता जा, मतलब नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 हमारा जो है वो, ये मतलब सिंपलेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑब्वियसली जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ सीरीज ऐसी होती है उसमें साइमल्टेनियसली दो सीरीज चल रही होती है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें हाईलाइट किया कि इसमें 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 10 है, फिर आप हमारे पास 4 है, फिर 15 है, फिर 6 है। तो इसको आपने गौर से देखना होता है कि कहीं ये जो नंबर सीरीज होती है ना, ये 2 नंबर की सीरीज भी चल रही होती है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है साइमल्टेनियसली 3 सीरीज भी चल रही होती है। जैसे कि 2 4 है, अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि एक सेकेंड, ये अब देखो, ये 5 का कनेक्शन है 10 के साथ, ठीक है। ये सीरीज ऐसे बन रही है। और ऊपर वाली जो हमारी सीरीज है ना, ये देखो, ये एक ये सीरीज चल रही है इसमें, ठीक है। और दूसरी सीरीज जो हमारी चल रही है वो ये वाली चल रही है, 2 और 4, 4 और 6, ठीक है, 6 और 8। तो अब देखें 5, ये अब 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 5 का इसमें हमारे पास आगे +5 होता जा रहा है, 10 15 20 25। और ऊपर हमारे पास क्या होता जा रहा है, 2 4 6 20, 2 4 6 और 8, ये 20 जो था ये पिछली इस सीरीज का हिस्सा था। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और 8 + 2 आगे आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो इसमें खैर इसमें जो फिल इन द ब्लैंक थी वो 20 थी, ठीक है। 20 को मैंने लिखा हुआ है, तो इस तरह से हो सकती है सीरीज एक हमारे पास। अब हम एक नई सीरीज बनाते हैं अपनी, और उसमें फिर हम इसी तरह का जो है ना वो कनेक्शन ढूंढेंगे। एक सेकंड, चलें जी। अब हमारे पास नेक्स्ट सीरीज अगर हम कर लेते हैं 3, और कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट सीरीज हम कर लेते हैं, हमारे पास एक वर्ड है 3। अब ये मैं बनाती हूँ 3, इसमें मेरे पास साइमल्टेनियसली 3 सीरीज जाएंगी। 3 आ जाता है, उसके बाद मेरे पास आ जाता है जी 1, उसके बाद मेरे पास आ जाता है 2। अब खैर ये नेक्स्ट, आई गेस नेक्स्ट स्लाइड पे इसको ले जाते हैं हम। यहाँ पे हमारी स्लाइड क्यों इतनी छोटी हो गई है, एक सेकंड यार, मैं इसको यहाँ से बड़ा करूँ थोड़ा। चलिए कि हम जरा, मतलब ये इस तरह का जो कनेक्शन है ना, बल्कि इसी में हम एक अगर तीसरी सीरीज ऐड कर देते हैं तो फिर मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझाना चाह रही हूँ कि किस किस तरह से उसका मैं कलर को डिफरेंट कर देती हूँ। रेड था तो अब मैं इसको कर देती हूँ, तीसरी सीरीज को पर्पल कर देती हूँ। ये जैसे हमारे पास एक 5 की सीरीज चल रही थी, एक 10 की, यहाँ पे अगर एक नई किस्म का ही हम एक कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि एक आ गया। और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है जी 2 फर्ज कर लो, ठीक है। और आगे इन दोनों के बाद अब ये देखो, ये जो तीसरी किस्म का यहाँ पे चल पड़ा है वो सिंपल 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, मतलब कि एट द सेम टाइम 3 लिंक चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने ना इस तरह से करके देख लेना है, ठीक है। +2 करके, कभी ऐसे होता है कि -2 हो रहा होता है आगे जाके, ठीक है।
समटाइम्स ऐसे भी हो रहा होता है कि जैसे आपके पास शुरू में आ जाता है 20, ठीक है, अगला आपके पास आ जाता है जी 18, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नंबर फर्ज करो मतलब -2 होता जा रहा है, 16 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास फिल इन ब्लैंक करके वो 14 मिस कर देते हैं और आपके पास आ जाता है जी नेक्स्ट उसका 12 आ जाता है, ठीक है। और साथ में बीच में ऐसी भी सीरीज चल रही है, तो इस तरह से ना मतलब आपने अपना अपनी कॉमन सेंस यूज करके इन चीजों को करना है। कभी आप प्लस करके देख लें, माइनस करके देख लें, उनके मल्टीपल्स करके देख लें, तो थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आप नंबर सीरीज का कनेक्शन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आ रही होती है। और कुछ नंबर सीरीज जो सिंपलेस्ट नंबर सीरीज हैं वो सेम ही होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर सीरीज में एट द सेम टाइम 2 या 3 सीरीज चल रही होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जब बच्चों को इस चीज की प्रैक्टिस नहीं होती या उनको पता नहीं होता तो वो तो परेशान ही हो जाते हैं कि ये क्या है। अब अगर हमें पता नहीं होगा, ठीक है, अगर ये हमारी फर्ज करो कि ये सारे एक ही कलर में हों, मतलब कि अभी कलर कह रही हूँ, इस तरह से ये पेपर में तो एक ही कलर में आएंगे ना ये सारे, इस तरह से हो, और हम कहें कि ये क्या तुक है, 5 है, फिर 2 है, फिर 1, फिर 10, तो ये मतलब हम अचानक से देखते हैं, हमारा दिमाग इंटरप्रेट ही नहीं करता, हमें समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है। एक्चुअल जो गेम चल रही होती है ना, वो इस तरह की गेम उसमें चल रही होती है कि एट द सेम टाइम 2-3 सीरीज चल रही होती हैं और इस तरतीब से चल रही होती हैं। तो अगर उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने ऐसे चीजों का कनेक्शन ढूंढना है, आप उसको देखें कि कौन सा 2 से 3, आप थोड़ा सा गौर करें तो आप उसको देख सकते हैं। प्लस करके देख लें, माइनस करके देख लें कि क्या कनेक्शन आ रहा है इसके और इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान, और इसके दरमियान अगर ना हो तो फिर इन दोनों के इन ऐसे करके देख लें, 3-3 का निकाल लें। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना कि नंबर सीरीज किस किस तरह से आपको आ सकती हैं? यस मैडम, यस मैम। हो गई है ना? तो बस अब आप नंबर सीरीज यस यस। देखोगे ना, देखते ही आपका दिमाग जो है उसको रिकग्नाइज करना शुरू करेगा, और एटलीस्ट आप उसको प्रैक्टिस इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होगे कि आएगी तो मैं कुछ ना कुछ उसका कर लूंगी। नेक्स्ट, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता होता है, इसको आप बेशक क्रैम कर लो, ठीक है, कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन नंबर्स। तो ये होता है 4970, ठीक है। जो फर्स्ट 70 इवन नंबर्स है ना, उनका सम 4970 होता है, और जो फर्स्ट 70 ऑड नंबर्स होते हैं उनका सम 4900 होता है। इस तरह के सवाल जो है ना वो बाज़ औक़ात आ जाते होते हैं, इनको आप देख लें, ये कॉमन से ये बहुत रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी इसमें स्लाइड में शेयर कर दी है। नेक्स्ट मीन मोड मीडियन है, लेकिन मैं मीन मोड मीडियन की तरफ नहीं जाऊंगी फिलहाल आज के दिन। आज हम वो मैडम मुझे आते हैं। वो आपको आते वो होंगे, मुझे वो आते हैं आपने वो स्टैटिक्स में बहुत किए होंगे उसको। सैट की वजह से जी। हाँ, वो मैं नहीं करवाऊंगी। ये स्लाइड्स, इसमें इस स्लाइड एक्चुअल में नहीं थे, लेकिन एक दिन कराते कराते बच्चों ने कहा कि हमें ये बताएं, तो मैंने साथ ही उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और वो वैसे ही सेव हो गए। फाइंड द नंबर्स whose sum is 28 and ओके। difference is 4। अब ये देखें, इस तरह भी आ जाता है, ठीक है। ऊपर वाला हमारा ये था, ये तो मीन था, ठीक है, ये भी मीन वाला था। अब ये देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 28 and difference is 4। तो ये भी सिंपल मैथ्स है, इसको भी आप इजीली कर लोगे, थोड़ा सा बस करने की, और वो ऑब्वियसली सॉल्व आपने वहां पे लेड पेंसिल से ही करना होता है। कैलकुलेटर आप ले जाना, समटाइम्स अलाउ कर देते हैं, समटाइम्स नहीं करते, तो बस आप एहतियातन ले जाना। अगर नहीं लेके जाने देंगे तो बाहर छोड़ देना, अगर लेके जाने देंगे तो फिर तो आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर तो बहुत आसान हो जाता है नंबर सीरीज को सॉल्व करना। ये डिपेंड करता है, समटाइम्स वो नहीं, मोस्टली नहीं जाने देते, लेकिन कभी कभी लेके जाने भी देते हैं। खैर, ये आज का हमारा ये हाँ, कंपैरिजन टाइप्स। तीसरा था हमारा कंपैरिजन टाइप्स। इनको एक सेकंड, ये एनोटेशन, इनको ये क्या क्या इस पे खैर टाइम वेस्ट, इनको मैं अपना कर, ये खत्म नहीं क्यों नहीं हो रही। खैर चलें, इसको इसके लिए अब सॉरी, ये बीच में वही लाइंस जो हैं वो हो गई हैं, इनको अब बाद में रिमूव कर देंगे। अभी हम देखते हैं अपना कि कंपैरिजन टाइप्स क्या होती है। इन सच क्वेश्चंस क्लूज आर गिवन रिगार्डिंग कंपैरिजन among a set of persons or things with respect to one or more qualities, ठीक है।
You should analyze the whole information from a proper ascending and descending sequence. ठीक है, एंड देन आंसर द गिवन क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। अब इसमें आपने रफ वर्क करना होता है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है, और फिर उस इंफॉर्मेशन में आपको बता दिया, कुछ चीजें बता दी जाएंगी और कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो आप कनेक्शन खुद निकाले। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपना जो रफ वर्क है उसमें जो जो चीजें आपने आपको उन्होंने दी हैं, पहले आप उनको उस डाटे को गैदर करें उस तरह से, फिर उनको आप ऑर्गेनाइज कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी और या असेंडिंग ऑर्डर में, जिस लिहाज से आपका सीक्वेंस बन रहा हो, एंड आफ्टर दैट आप कोई ना कोई कनेक्शन उसमें से निकाल लेते हैं। अब इसकी हमारे पास एग्जाम्पल ये है, ठीक है। इसमें अब हम जो है ना स्ट्रॉन्ग इसका यूज करने वाले हैं, हमारे एनिमेशन का पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इस पे ऑलरेडी ये, एक सेकंड में इसका रिमूवर इरेजर देखनी है, इरेजर से नहीं करनी। पहले इसको इरेज कर लेंगे फिर पहले हमारा काम। चलिए जी, अब हम अपना इसमें निकालते हैं, ठीक है। इसमें अब ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। उसने कहा कि देयर आर 5 फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये कंपैरिजन टाइप है, इसी तरह से आपको आएगा। ये फ्रेंड्स उसने पर्सन्स बता दिए हैं, इसमें थिंग्स भी आ सकती हैं और भी कुछ भी वो कह सकता है हमें। तो उसने कहा है कि 5 फ्रेंड्स हैं, अजहर, मिसबा, इरफान, सरफराज एंड यूनस। इसको मैंने कलर कोड इसलिए कर दिया है कि हमारे लिए थोड़ी समझने में आसानी हो। अब नेक्स्ट हम इसी कलर के हिसाब से इधर अपना जो भी हम एनालिसिस करेंगे या उस हिसाब से कर देंगे। आप अपने रफ वर्क में भी इनको साथ साथ इनके नाम लिख लो, ठीक है। ऐसे आपने करना है कि किस तरह से। अब उसने कहा है कि अजहर इज शॉर्टर देन मिसबा बट टॉलर देन यूनस। कि अब इनको हमने मैं अब इनका ना क्या उसे करूंगी, ए बी सी के हिसाब से ना इधर एक साइड पे इनका बना लेती हूँ, ठीक है, बॉक्स बना लेती हूँ इधर करके, सो दैट हमारा वो क्या कह रहा है कि अजहर इज शॉर्टर देन मिसबा, कि अजहर शॉर्टर है और मिसबा बड़ी है, ठीक है, बट टॉलर देन यूनस। इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अजहर इज शॉर्टर देन मिसबा, ठीक है। अजहर मिसबा से शॉर्टर है तो मिसबा बड़ी है, एम ऊपर आ जाएगा और इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, अजहर। अब ये हमने लिख लिया कि अजहर इज शॉर्टर और मिसबा उससे बड़ी है, लेकिन वो कह रहा है बट टॉलर देन यूनस। अब जो इस इधर, चलो मैं पूरे पूरे नाम लिख देती हूँ क्योंकि ये हमारा पहला पहला क्योंकि है इस तरह का अजहर। अब ऊपर मिसबा, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना उस हिसाब से मिसबा बड़ी है और अजहर छोटा है, लेकिन वो कह रहा है टॉलर देन यूनस, लेकिन अजहर यूनस से टॉलर है, मिसबा से छोटा है, यूनस से बड़ा है। तो यूनस को हम अभी अब के हिसाब से इधर रख लेते हैं, ठीक है। ये अब हम एक ऑर्डर लगा रहे हैं जिस तरह से हमें उसने इंफॉर्मेशन दिया है कि मिसबा, अजहर, यूनस। उसके बाद वो कह रहा है इरफान, इरफान इज टॉलेस्ट, कि जितने भी दोस्त है ना सब में से सबसे टॉलेस्ट कौन सा है, इरफान है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऊपर तो हमारे पास आ गया इरफान। अभी हम इनको 1 2 3 नहीं कर रहे, अभी हम अपनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उस हिसाब से चीजों को रखी जा रहे हैं। उसके बाद हमें वो कहता है कि जो सरफराज है इज लिटिल शॉर्टर देन मिसबा। सरफराज जो है वो मिसबा से थोड़ा सा शॉर्टर है, तो शॉर्टर जब मिसबा से है तो मिसबा के वो नीचे आएगा। एंड लिटिल टॉलर देन अजहर, अजहर से थोड़ा सा टॉलर है और मिसबा से थोड़ा सा शॉर्टर है, तो अल्टीमेटली इनके दरमियान में ही आएगा कौन, सरफराज, ठीक है। ये देखो जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन दी जा रहा है वो, ये अभी इधर तो पॉइंट्स में लिखी थी, ये उसमें पूरे पैराग्राफ की सूरत में भी हो सकती है। तो आपने इस तरह से इंफॉर्मेशन को एक साइड पे रफ कोने में लिखते जाना है जितनी आपको मिल रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं सरफराज इज लिटिल शॉर्टर देन मिसबा बट लिटिल टॉलर देन अजहर। हु इज द शॉर्टेस्ट, अब वो कह रहा है, अब इसमें उसने हमें बताया तो नहीं था, लेकिन हमने देखो जैसे उसने हमें इंफॉर्मेशन दी उस तरह से हमने इधर लिख ली। तो अब शॉर्टेस्ट कौन था हमारी अब तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, यूनिस ही बन रहा है ना।
यूनिस बन रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि अजहर जो है वो, यस मैम। हाँ यूनिस बन यस। रहा है। इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स हु विल बी इन द मिडल। मिडल में कौन होगा, ये पांच है तो मिडल में सरफराज। सरफराज आ रहा है। सरफराज आ फिर गया। हाँ, फिर वो कह रहा है कि हु इज सेकंड टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट मिसबा है। हु इज सेकंड शॉर्टेस्ट, अजहर है। ठीक है। अब ये जो कंपैरिजन टाइप्स है वो इस तरह से करने हैं, ठीक है। कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ना उसने, आपने उस हिसाब से अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने रफ वर्क में ऑर्गेनाइज करते जाना है। और जब आप उसी हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करते जाएंगे तो फिर आप किसी न किसी तरह से अपने जो आंसर्स हैं उनको इंटरप्रेट कर लेंगे। अब आपको समझ आई है ना कि इनको हमने किस तरह से सॉल्व किया है और ये कितना इजी था इसको सॉल्व करना। यस। अब क्लियर हुआ है। अब क्लियर हुआ है ना, पहले शायद नहीं था हुआ, पहले वाले वो जो था उसमें लेक्चर में। तो चलें खैर, जी अब जी। हम वो एग्जाम में देख के कंफ्यूज हो गई। जाहिर है ये चीजें ऐसी होती हैं, वही ये चीजें मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये दिमाग, क्योंकि ऑब्वियसली ये है रीजनिंग, तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। खैर, यार क्या हो गया ये अब, एक सेकंड में इसको, ये एक एक सेकंड में इसको ना, ये जा नहीं रहा, इसको चले जाना चाहिए। नेक्स्ट अब, हाँ, ये बाद भी हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट ये देखो वही आ गया ना हमारे पास सोल्यूशन में। ये इसको हमने सॉल्व किया हुआ था, वो सेम जो हमने इधर किया था वही आ गया इसमें। इरफान, मिसबा, सरफराज, अजहर, यूनस। ये जो मैंने नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये मैंने पिछली क्लास को कोई नंबर लगा के समझाया होगा, लेकिन ये है कि उतनी उन चीजों में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल जैसे उसने हमें कहा हमने वैसे किया और आराम से हमारा सीक्वेंस जो है वो सामने आ गया, ठीक है। इसमें इन नंबर्स का ठीक हो गया। फिलहाल अभी कोई नहीं है। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हम एट द सेम टाइम दो क्वेश्चन सॉल्व शायद कर रहे थे, तो इसलिए ये वाले सी नंबर्स आएंगे। खैर, ये हमारा इसमें आंसर आ गया जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं, अभी हमारे वैसे हमारा बस टाइम भी ना हमारा लास्ट मिनट चल रहा है। नेक्स्ट किसी दिन टाइम निकाल के, या अब अगर फर्ज करो टाइम नहीं भी निकलता तो मैं कोशिश करूंगी कि ये जो